आज आपने उस स्ट्रेंथ को अचीव कर लिया है जिसकी कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी सी थी। इस स्ट्रेंथ को अपने अंदर जगाने के, अपने अंदर पाने के आप सपने तो देखते थे, लेकिन आप यह नहीं जानते थे कि इस स्ट्रेंथ को अपने अंदर जगाया कैसे जाए। अपने सामने दूसरे लोगों को खुद के लिए स्टैंड लेता हुआ देखते ना, खुद के लिए फाइट करता हुआ देखते ना, तो आपके मन में ना उनके लिए श्रद्धा जाग पड़ती। आप उन्हें अंदर ही अंदर सैल्यूट करते। आप खुद से ही बात करने लगते कि इनके अंदर कितनी पावर है, कितनी स्ट्रेंथ है कि ये अपने लिए आवाज उठा पा रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले पा रहे हैं। क्यों? आखिर आप दूसरे लोगों को देखकर खुद के बारे में ऐसा क्यों सोच रहे थे? क्योंकि आप वैसे नहीं थे ना, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर नहीं थी ना। इतना ही नहीं, आपका थ्रोट चक्र में इम्बैलेंस था, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशंस जो चल रही थी ना, ये आपके दिमाग में चल रही थी। आप किसी सिचुएशन को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या राय रखते हैं, कभी आप यह बात खुलकर किसी को बता ही नहीं पाए। तो इससे हो क्या रहा था? एक तरफ आपके अंदर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ रही, दूसरी तरफ धीरे धीरे आप मेंटल डिसऑर्डर के शिकार होते जा रहे थे। आप इसे डिप्रेशन भी कह सकते हैं। यह तो थी वह बात जिससे पता चलता है आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी थी। तो आपकी लाइफ में चल क्या रहा था? ना तो आप खुद से रिलेटेड मुद्दों में अपने लिए आवाज ही उठा पा रहे थे, और अगर किसी मुद्दे में आपके साथ कोई और लोग भी इन्वॉल्व हैं, एक दो या ग्रुप ऑफ पर्सन भी समझ लीजिए, अब ये लोग कोई भी हो सकते हैं, लोग आपके घर परिवार के लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग, आपके रिश्तेदार, जो कोई भी जो आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने आपके अगेंस्ट न जाने कितने प्लानिंग प्लॉटिंग करी, कितने षड्यंत्र रचे, आपकी अच्छी खासी गुडविल को बिगाड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके सामने आपके मीठे बने रहे, आपके सबसे ज्यादा हितैषी बने रहे, और आपकी पीठ पीछे आपकी पीठ में खंजर घोंपते रहे। आप क्या कर रहे थे? शुरू में तो आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू, क्योंकि ये तो आपके वेल नोन बीइंग थे ना, आपके सामने तो आपके हितैषी बनकर ही चल रहे थे। तो इतनी जल्दी से चादर के पीछे छिपी हुई स्टोरी थोड़ी ना आप समझ पा रहे थे। लेकिन जब धीरे धीरे परतें खुली और आपको समझ में आया समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद यू, और ये गलत करने वाले कोई और नहीं, आपके सो कॉल्ड अपने लोग ही थे, तब आपने क्या कर लिया? आप तब भी कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी थी। अपने लिए स्टैंड लेना आपको आता ही नहीं था, और यही वह वीक पॉइंट था जिसकी वजह से आप अंदर ही अंदर घुट रहे थे। अब ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या होता है, आपको एक नंबर बार बार दिखाई देता है 13। तो फिर आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि आपकी लाइफ में एकाएक पॉजिटिविटी आ गई, आप फुल ऑफ स्ट्रेंथ हो गए, मतलब आपके अंदर स्ट्रेंथ भर गई। एक तरफ आप अपने ही जीवन से निराश हो चले थे, दूसरी तरफ यह नंबर 13 आपका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उठते बैठते सोते जागते आपको किसी न किसी तरीके से यह नंबर बार बार दिखाई दे रहा था। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में यह बात भी बैठी हुई थी कि तेरा नंबर तो अशुभ है। अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में 13 नंबर निकल आता है तो वो भी बड़ा सब कुछ आता रहता है, या मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है ना वह अनलकी है, समथिंग लाइक दिस। मिथ तो मिथ है, किसी भी रूप में सबकॉन्शियस माइंड में बैठे ही होते हैं। जब तक आप किसी बात को समझने के लिए उसके रूट कॉज पर जाकर काम नहीं करेंगे, तब तक जो भी मिथ आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हैं ना, वो वहीं बैठे रहेंगे। तो किसी भी मिथ को हटाने के लिए ना उसके रूट कॉज में जाकर काम करने की जरूरत होती है। तो बस वह काम किया आपने, और आपके द्वारा वह काम करवाया आपके डिवाइन ने, सुप्रीम पावर ने। दिल से निराश तो आप हो ही चुके थे, टूटे हुए तो आप थे ही, और जिंदगी जीने की जो एक ख्वाहिश होती है ना, जो एक चार्म होता है ना, जो एक हैप्पीनेस होती है, भूख होती है ना, वह भी आपकी खत्म सी हो रही थी। तो डिवाइन ने क्या किया? आपको पूरी तरह ही तोड़ दिया। चारों खाने चित्त, ऐसा कोई रास्ता आपके लिए छोड़ा ही नहीं जहां से आप कह सकें कि डूबते को तिनके का सहारा। कोई रास्ता नहीं छोड़ा आपके लिए। आपको मेंटल लेवल पर तोड़ा, आपको इमोशनल लेवल पर तोड़ा। कहने का मतलब है हर एक फील्ड से आपको तोड़ा गया। अब जब चारों तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं रहा, फिर आपने क्या किया? आपने लिया वह जादुई स्टेप जो आपको बहुत पहले ले लेना चाहिए था। जी हाँ, वह था सरेंडर। सरेंडर टू गॉड। व्हेन यू सरेंडर्ड योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ गॉड, इन फ्रंट ऑफ योर ईस्ट, तो मैजिक क्रिएट होता है। इस मैजिक ने न केवल आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया, बल्कि आपको पूरी तरीके से बदल दिया, आपका कंप्लीट मेकओवर कर दिया। इस मैजिक ने स्टेप बाय स्टेप आपके ऊपर काम किया। इस मैजिक के द्वारा ना पहले आपके अंदर जो शेडो साइड थी ना, उसके ऊपर काम किया गया।
आपका ध्यान आपकी ही अंदर छिपी हुई शेडो साइड पर दिलाया गया। एक एक करके आपने अपनी शेडो साइड के सारे पड़ावों को पार किया। तो जब आपने अपनी ही शेडो साइड से ओवरकम कर लिया ना, तो आपकी स्ट्रेंथ तो जागनी ही थी। इस मैजिक की वजह से आपका थॉट प्रोसेस बदल गया, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई, आप पहले जैसे दब्बू नहीं रह गए, आपका कंप्लीट मेकओवर करा दिया। इस मैजिक ने आपके ऊपर काम करने में जो पीरियड लिया ना, यही पीरियड था ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। एंड यू नो व्हाट, ड्यूरिंग दिस होल पीरियड आप अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू होते हैं। इसी अवेकनिंग प्रोसेस से निकलते निकलते आपने अपना एक न्यू वर्जन तैयार कर लिया होता है। होते आप ही हैं, लेकिन आप में पहले जैसा कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ बदल चुका होता है। आपके अंदर इसी सकारात्मक बदलाव के आने का संकेत दे रहा था नंबर 13 तो होता क्या है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप पूरी तरह अवेकन हो चुके होते हैं। आप समझ चुके होते हैं कि आपकी लाइफ में आए हुए इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ने आपके ऊपर किस तरीके से काम किया, कहाँ कहाँ आपको डिवाइन सपोर्ट मिला, कहाँ कहाँ आपको एंजेलिक हेल्प मिली, कहाँ आपके एंसेस्टर्स ने आपको संभाला, कहाँ कहाँ मदर नेचर ने आपको साइंस दिए। पूरा डिवाइन प्लान समझ लेने के बाद आप ईश्वर के सामने नतमस्तक होते हैं। नंबर 13 के पीछे छिपा डिवाइन साइन आपने समझ लिया होता है। डिवाइन पावर जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, यूनिवर्स, एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, मदर नेचर, पूरे डिवाइन रियल्म को आप थैंक यू कहते हैं, इन्हें ग्रेटिट्यूड देते हैं। अब जब भी आपको 13 नंबर दिखाई दे तो डिवाइन, यूनिवर्स और एंजल्स को थैंक यू जरूर कहें। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, सबक है। जय माता दी, टेक केयर, बाय।